नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और हमने जो लास्ट क्लास में बात करी थी वेक्टर की, उसी की रिगार्डिंग हम आगे बात करने वाले हैं। क्लास 12 के मैथ्स में यहाँ पे ले रहा हूँ। आप जल्दी से जाके और हमारे चैनल सिंकोरी एजुकेशन को लाइक कर दीजिए और यहाँ पे जो इस वीडियो को लाइक करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो हमने जो लास्ट क्लास में बात करी थी उसी रिगार्डिंग हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पे वेक्टर के अंदर आगे क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने लास्ट में बताया था कि वेक्टर जो है और स्केलर जो है उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, वेक्टर एग्जैक्टली होता क्या है और वेक्टर और स्केलर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ आता है, स्केलर जो है वो एक केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो ये हमने सारी चीज़ों के बारे में बात करी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर के बारे में कि कैसे हम वेक्टर को का एडिशन करते हैं, कैसे स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी इंटरनली और एक्सटर्नली जो है सेक्शन फॉर्मूला जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं कोऑर्डिनेट्स के साथ। ठीक है, तो आज हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो उन सारी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो नेक्स्ट कुछ जो क्वेश्चन है हमारा वो भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेक्टर एडिशन की। चलिए, तो वेक्टर एडिशन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। कल लास्ट क्लास में मैंने वेक्टर के बारे में बताया कि कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि ऐड कैसे करते हैं। अब इसमें भी तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, जैसे हमने मैट्रिसेस में किया था, वहाँ पे एडिशन कैसे होता है, सबट्रैक्ट कैसे होता है। वैसे वेक्टर का भी अपना एक अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक तरीका होता है कि किस तरीके से हम यहाँ पे एडिशन सबट्रैक्ट करते हैं, स्केलर को कैसे हम यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करते हैं, उन सबके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है बी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी जो है हम यहाँ पे इसको बोलेंगे। अगर कोई ए जो है, ए और बी, उसका रिजल्टेंट क्या हो गया, ए प्लस बी। ठीक है, ये ए है, ये बी वेक्टर है और ये क्या हो गया, ए प्लस बी वेक्टर हो गया। समझ में आया आपको ये बात? ये बात बहुत अच्छे से समझनी है अपने को कि ए वेक्टर यहाँ पे है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लो। ठीक है, हम ट्राइंगल के थ्रू क्या लिख सकते हैं कि ये ए है, ये बी है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, ए प्लस बी। बहुत सिंपल तरीके से समझना है आपको, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। अगर इस डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से समझे तो ये है हमारा ए, ये है बी, ठीक है, और यहाँ पे इसको बोला मैंने कि ये है ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम पैरेललोग्राम बना दें तो ये पैरेललोग्राम लो को भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझेंगे, उससे पहले एक बार इसको पूरा देखेंगे। ये ए प्लस बी है तो ये ए है, तो ये सामने वाला भी क्या हो जाएगा, ए, और ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, मैं सिंपल एडिशन करना सिखा रहा हूँ। एडिशन क्या होता है अपने को बेसिक पढ़ना है, अपने को पूरा उसका पूरा डिटेल में नहीं जाना, पूरी चीजें नहीं देखनी है, मैं देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाता है हमारा, वो हमें चेक करना है। कि अगर कोई ए डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अंदर कोई ए वेक्टर है, इस डायरेक्शन के अंदर कोई बी वेक्टर है, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी हो जाएगा। समझ में आया आपको ये? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखा कि आपने ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, क्योंकि सामने वाला साइड क्या होता है, इक्वल और पैरेलल होता है, तो ये इक्वल और पैरेलल हो गया हमारा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर। यस और नो? क्लियर है आपको? तो ए वेक्टर के साथ पैरेलल हो गया, बी वेक्टर के साथ पैरेलल हो गया, और रिजल्टेंट क्या आ गया हमारा, ए प्लस बी आ गया। यस और नो? तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन पैरेललोग्राम लो। ठीक है, जो पैरेललोग्राम होता है हमारा, उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी कैसे लिखते हैं ए और बी के साथ, उसको हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी। फिजिक्स में ही पढ़ा होगा आपने क्लास 11 के अंदर कि एक ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाता है, ए प्लस बी हो जाता है हमारा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा एडिशन की बात हुई। अगर मैं बात करूं कि किसी भी वेक्टर में हम यहाँ पे क्या करें, स्केलर को यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई वेक्टर है 2, उसके साथ आपने स्केलर रखा 2a। ठीक है, तो यहाँ पे 2a है, तो ये आएगा क्या, वहां पे 2 से पूरा का पूरा वेक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई मान लीजिए कोई ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है इस फॉर्मेट के अंदर, तो आप क्या करेंगे, 2 पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, इस तरीके से स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसके साथ सिंपल वेक्टर को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके बारे में, जिससे कि हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पे 2y प्लस 2j प्लस क्या हो गया हमारा, 4k आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको अगर अपन थोड़ा और ढंग से लिखें तो अगर लैम्डा ए कैप आपका दिया हुआ है और अगर आप उसको अलग अलग भी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, आप उसको कॉमन भी निकाल सकते हैं उस पार्ट को। तो यहाँ पे लैम्डा ए कैप का मल्टीप्लिकेशन ये है और लैम्डा इनटू जो अपना यहाँ पे ए वेक्टर है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो यहाँ पे पार्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो बात करेंगे हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। यूनिट वेक्टर मैंने लास्ट क्लास में बताया था
कि कोई भी यूनिट वेक्टर उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। यूनिट वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है। यूनिट वेक्टर है ये। यूनिट वेक्टर के अंदर आप देखिएगा ए कैप से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, ए वेक्टर। ए वेक्टर जो भी है उसको लिख देंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मान लीजिए आपको दिया हुआ है कोई ए वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर आपसे पूछा गया है 2i प्लस जे कैप प्लस 6k कैप, ऐसे आप एग्जाम्पल ले लें एक, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिया आपने, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाएगा, इसका सॉरी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकाला जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा हमारा, ए का अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इस वाले पार्ट का इस वाले पार्ट का जो इनके कोफिशिएंट है आई जे और के उन सबको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है बेसिकली, ठीक है। तो आप जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करके, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 36 का अंडर रूट, तो क्या आ गया आपका 36 प्लस 4 कितना हो गया 41, तो 41 का अंडर रूट आपका क्या आ गया 1 अपॉन ए वेक्टर का क्या आ गया आपका मैग्नीट्यूड आ गया, यस और नो। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इसको सीधा सीधा लिख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट 41, और यहाँ पे ए क्या लिया था आपने 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 6k कैप, तो ये इस तरीके से आप इसको मेंशन कर देंगे। समझ में आया नहीं आया, तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर हम लिखते हैं। सिंपल, आपको बस क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए जल्दी जल्दी, तो आपको उसके नोटेशन समझने हैं जिससे कि आपका रिवाइज हो जाए जल्दी से, पूरा पार्ट अच्छे से आप उसको कर लो। यूनिट वेक्टर के बाद आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो होता है हमारा, इसमें भी सेक्शन फॉर्मूला होता है जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर ये इंटरनली जो है वो आपको कट करता है, इंटरनली जो है दो वेक्टर्स के बीच में इंटरनली जो है वो कट होता है, इंटरनली अगर 2:1 में या 1:1 में किसी चीज में डिवाइड किया जाता है रेशियोज में, तो आपका इंटरनली और एक्सटर्नली दो पार्ट होते हैं। इंटरनली पार्ट जो होता है वो होता है आपका mb प्लस na वेक्टर, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा आपका m प्लस n, और यहाँ पे सीधा एक्सटर्नली के लिए क्या हो जाता है mb माइनस na, माइनस लग जाता है और नीचे भी क्या आ जाएगा m माइनस n। तो यहाँ पे m माइनस n ये दोनों फॉर्मूले हैं, यहाँ पे ये किसके लिए है इंटरनली के लिए, और ये किसके लिए एक्सटर्नली के लिए, ठीक है। कोई रेशियो जो है 2:1 दो वेक्टर्स को इंटरनली जो है डिवाइड कर रहा है 1:1 में, और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है यहाँ पे 2:1 में। कुछ भी अगर आप कोई रेशियो दे दे आपको, तो वो m और n जो है वो क्या है उन रेशियोज की वैल्यू है। जैसे 2:1 है तो क्या हो जाएगा m का वैल्यू हो जाएगा 2, n का वैल्यू हो जाएगा 1। सिंपल एक फॉर्मूला है, और आपको पता है कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, कोऑर्डिनेट में हम पढ़ के आए हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो यहाँ पे वेक्टर में भी इस पे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये सारी बातें हो गई आपकी, सेक्शन हो गया आपका, सारी चीजें हो गई। उसके बाद देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार के एग्जामिनेशन के लिए। मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपको और क्लैरिटी आ जाएगी और बेसिक से आप उस चीज को समझ सकते हैं। तो जल्दी से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z सो दैट द वेक्टर, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके 1 मार्क के अंदर। तो आपको बोला गया सो दैट द वेक्टर a इक्वल टू xi प्लस 2j प्लस zk कैप दिया हुआ है, और दिया हुआ है b वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस yj प्लस k कैप आर इक्वल। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे a जो है वेक्टर है एक, ठीक है, और आपको दिया हुआ है b एक वेक्टर है। ये इक्वल कब होंगे, ये जब इक्वल होंगे जब इनके सारे के सारे कोफिशिएंट जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे कंपेयर करते हैं आई कैप के साथ कौन है xi कैप, यहाँ पे क्या है 2i कैप, तो xi कैप आई कैप के बराबर कब होगा, 2i कैप के बराबर कब होगा, जब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू सीधा सीधा आ गया। कंपेयर करना है आपको वेक्टर्स को और वो इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे y जो है ये yi कैप है, और यहाँ पे क्या है 2j कैप है। j कैप का कोफिशिएंट यहाँ y है, और यहाँ j कैप का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू भी 2 हो जाएगा। बहुत आसान, समझ में आया क्या। आगे देखिए k कैप यहाँ पे है और यहाँ पे zk कैप है। यहाँ पे k कैप के साथ कौन है 1 है, और यहाँ पे z है, तो z का वैल्यू क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो आपका आंसर क्या है x y z का 2 2 1। अगर इक्वल करना है तो उनके कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा, तभी आप उस बात को समझ सकते हैं। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। तो जल्दी से देख लिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, इक्वल कैसे किया जाता है वेक्टर्स को, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करें अगर, तो दिया हुआ है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिया हुआ है a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j प्लस k कैप। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। अभी मैंने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर इसका एक a कैप निकालना है आपको, मतलब क्या निकालना है, ये इसका किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर का। कैसे हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उस यूनिट वेक्टर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो 1 अपॉन a का डिटर्मिनेंट, और ये क्या आ गया हमारा a का क्या पार्ट आ गया, ये a वेक्टर आ गया। ये हमारा फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का। अप्लाई कर दो भाई। कैसे अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा पहले इसका, सॉरी इसका 1 अपॉन मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। बार बार डिटर्मिनेंट भूल रहा हूँ,
तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को बेसिकली। ये वाला जो पार्ट है हमारा ए, इस वेक्टर का क्या होगा, हमारा मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बताया था मैंने आपको, अंडर रूट के अंदर क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करना है जी, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब आई का जो पार्ट है वो एक्स है, जे का जो पार्ट है वो वाई है, और के का जो कोफिशिएंट है वो कौन है, हमारा जेड है, ठीक है। तो रखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 4 + 9 + 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 14 आ गया आपका। तो इसका मतलब किसका आ गया, आपका ए का जो मैग्नीट्यूड है वो आ चुका है कितना, अंडर रूट 14। समझ में आया क्या, अंडर रूट 14 क्या आ गया, हमारा ए का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें इसको सीधा सीधा इस वाले फॉर्म में रखना है कि ए कैप इक्वल टू 1/√14 और साथ में क्या रखना है, ए कैप के साथ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। आप इस यूनिट वेक्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आया होगा आपको। ये आपका आंसर हो गया 1/√14 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ऐसा कैसे लिखना है आपको, ये यूनिट वेक्टर आ गया आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यूनिट वेक्टर निकालना आपने सीखा होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली यूनिट वेक्टर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी को भी नोट करने हो क्वेश्चंस तो बीच में आप पॉज कर ले वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लें, और साथ में आप चाहें तो सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे आपको दिया हुआ है राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर a इक्वल टू, आपको दिया हुआ i + j - 2k एंड हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं बेसिकली। तो डायरेक्शन कोसाइंस आते कैसे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन a का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 4 कितना आ गया, अंडर रूट 6 आ गया, ठीक है। अंडर रूट 6 आ गया हमारा। a का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया। मैग्नीट्यूड एक बार आपको मिल गया, इस मैग्नीट्यूड को हम किससे डिनोट करते हैं, r से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। किससे डिनोट कर देते हैं, r से भी डिनोट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा r आपको मिल चुका है। अगर आपको निकालना है इसके डायरेक्शन कोसाइंस तो आपको क्या निकालना है, बेसिकली l, m और n आपको निकालना है, ठीक है। तो l क्या होगा आपका a/r, ठीक है, या आप इसको x/r भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर आप क्या लिखेंगे इसको। आप इसको क्या लिख सकते हैं, a/r और b/r और यहाँ पे c/r भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसको xyz भी लिख लें, देखिए अलग अलग नोटेशन है, आप चाहे जो कर सकते हैं। x/r, ठीक है, r का क्या हो गया हमारे यहाँ पे क्या आ गया, हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, r को मैग्नीट्यूड से शो कर सकते हैं। m कितना आ गया अपना y/r, r का मैग्नीट्यूड आ गया, और n कितना आ गया हमारा z/r, ठीक है। तीनों पार्ट आप लिख सकते हैं, यस और नो, पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब देखिएगा यहाँ पे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे i जो है एक्चुअल में आप देख रहे हैं कि xyz है क्या, या abc यहाँ पे होता तो वो होता क्या है, वो यहाँ पे होता है हमारा इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट। k के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है, j के साथ कुछ भी होता है, i कैप के साथ कुछ भी होता है, तो वो सारा पार्ट यहाँ पे हम उसको लिखते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, l इक्वल टू x कितना है हमारा 1 बाय कितना आ जाएगा, अंडर रूट 6, यस और नो। m जो है आपका क्या आ जाएगा, -1 बाय अंडर रूट 6, ठीक है। और n कितना आ जाएगा आपका 4 बाय -2 है यहाँ पे, तो -2 ले लेंगे, सॉरी, -2 बाय अंडर रूट 6। तो आपके क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस के आपके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ गए, 1/√6, 1/√6, -2/√6, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइंस आप डायरेक्टली इसको लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें तो 1/√6 के साथ अंडर रूट 6 के साथ इसको डिवाइड कर दीजिए, इसका क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से निकलते हैं। आप इस तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस को या डायरेक्शन कोसाइंस के कोऑर्डिनेट्स को उनको आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ऐसे कोऑर्डिनेट्स XYZ करके लिख दिए जाते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। आप यहाँ पे चाहें तो ABC भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो XYZ भी मेंशन कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि वो कोफिशिएंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो दैट द पॉइंट्स 2i कैप - j + k, b आपको दिया हुआ है, c आपको दिया आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल किस चीज को फॉलो करता है, राइट एंगल ट्राइंगल में होता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फॉलो करता है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये हमारा बेस होता है, और ये कौन होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें a पॉइंट, b पॉइंट और c पॉइंट दिया हुआ है, हमें ये नहीं दिया हुआ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है वो देखिएगा।
हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए और बी का कंबाइंड फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हम बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी अगर हमें मिल गया तब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये बेस है, यस और नो। अगर हमें बी सी मिल गया तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूस है। और अगर हमें AC मिल गया पूरा तब हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। तो हमें आपको इस तरीके से ए बी बी सी और सी ए जो है हमें निकालना पड़ेगा। हमें क्या दिए हुए हैं, सिंपल आपको ए बी सी दिया हुआ है, आपको ए बी फाइंड करना। तो ए बी कैसे फाइंड करते हैं वो देखिएगा। तो ए बी फाइंड करना, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार फ्रीक्वेंटली यहाँ पे पूछा गया है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। तो ये बी है, अब इसको करते कैसे हैं, जो बी का आई कोफिशिएंट है उसको लेते हैं 1 और दूसरे वाले के साथ उसको माइनस कर देते हैं आई वाले के साथ, और ये आई कैप हो गया, ये हमारा ए बी हो गया। ए बी अगर आपको लिखना है तो आपको बी ए करना पड़ेगा, मतलब क्या होगा, बी का आपको पॉइंट पहले लेना पड़ेगा और ए का बाद में लेना पड़ेगा। कोफिशिएंट्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो देख रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पे जे जो पार्ट है उसको कैसे लिखेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पे। अब जे कैसे आएगा हमारा, माइनस का 3 और कौन होगा, माइनस का 1, यस और नो, और क्या आ गया हमारा जे कैप। उसके बाद देखिएगा आगे प्लस करेंगे, माइनस का 5 और प्लस का 1, क्या आ गया हमारा, ए कैप आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे। अब देखेंगे आगे कैसे सॉल्व होगा। 1 - 2 कितना होता है, माइनस, तो माइनस का आई कैप हो गया। यहाँ पे -3 - 1 कितना हो गया, माइनस का 4 जे कैप हो गया। आगे देखिए -5 + 1 कितना हो गया हमारा, ये हो गया माइनस का 4 के कैप, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ए बी, यस और नो, ए बी हमें मिल गया। अब देखेंगे अपन बी सी कैसे लिखेंगे, ए बी बी सी, ये आ गया हमारा बी सी। बी सी में देखिए क्या होगा, बी है यहाँ पे, सी को पहले लेना पड़ेगा, तो 3 - 1 आई कैप, और कौन होगा, -4 - 3, -4 - 3 क्या आ जाएगा, -4 - 3 के कैप, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज देखी है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, साइन चेंज होने, यहाँ पे माइनस आता है बीच के अंदर, 1 - 2, जैसे -3 है तो -3 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। आगे देखिए -5 - 1 तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। ये गलत हो गया हमारा, प्लस माइनस को थोड़ा चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, -5 - 1 तो -1 ही आएगा, -3 - 1 तो +1 हो गया। तो इसको थोड़ा करेक्ट करके लिखेंगे तो ये हो गया हमारा -3 + 1 कितना हो गया, -2, ठीक है। तो -2 जे कैप और माइनस का आई कैप तो आ ही रहा है आगे। आगे देखिए -5 और -6 कितना हो गया हमारा, ये आ गया हमारा -6 के कैप। तो ये हम करेक्ट हो गया, -5 - 1 कितना हो गया, 6 के कैप हो गया। यहाँ देख लीजिए एक बार, 3 और यहाँ पे 1 है तो कितना आया, 3 - 1, ठीक है। -4 एंड -3 तो -4 -4 + 3 हो गया। आगे देखिए -4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 5, ये क्या हो जाएगा, के कैप हो गया, ठीक है। तो चेक कर लीजिए इसको जल्दी से। तो यहाँ पे आया आपका 2 आई कैप और ये आया आपका -4 + 3 कितना हो गया, -j कैप। 1 आएगा यहाँ पे, तो 1 क्या होता है, सीधा आप लिख देंगे इसको, ठीक है। ये जे कैप है, ये जे कैप है। और आगे देखिए -4 + 5 कितना हो गया, 5 में से 4 गया तो 1, तो प्लस का है तो क्या आ गया, प्लस का ही के कैप आ गया। तो ये 2i - j + k कैप, ये आपका बीसी आ गया। अब आगे देखिएगा, आपको नेक्स्ट पार्ट में देखना है, एसी निकालना है। एसी निकाल लीजिए। एसी क्या होगा आपका, एसी पार्ट है आपका, उसमें लिखा हुआ है 2i - j + k और इधर लिखा हुआ है 3i - 4j - 4k, अगेन 3 - 2, यस और नो, 3 - 2 आई कैप। आगे देखिए -4 माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + 1 जे कैप, ठीक है। बीच में प्लस लगाते जाइए। आगे देखिएगा, आगे देखेंगे यहाँ पे प्लस -4 और यहाँ पे क्या है, प्लस का 1, तो प्लस क्या हो जाएगा, वही माइनस का 1, तो के कैप हो गया हमारा, यस और नो। माइनस आता है फॉर्मूले के बीच में, तो माइनस जहाँ प्लस हो रहा है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ ऑलरेडी माइनस है ही। तो आगे देखिएगा 3 - 2 कितना हो गया, आई कैप प्लस, तो ये कितना होगा, -3 -4 3 जे कैप प्लस, तो ये कितना आ गया, -5 के कैप, ठीक है। ये पार्ट हो गया हमारा एसी, यस और नो, एसी भी आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, एसी इक्वल टू क्या रखना है, ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है हमारा, देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। सब प्लस होते जाएंगे और प्लस कितना हो जाएगा 36, तो कितना आ गया ये हमारा 41। तो ये आया हमारा ए बी, तो आ गया √41, ठीक है। अभी देखते हैं इसका स्क्वायर कर लेंगे। आगे देखिए ये आया हमारा 2i - j, तो 2 का स्क्वायर कितना आया 4 और ये -1 का स्क्वायर कितना आया हमारे पास 1, ठीक है। आगे देखिए फिर ये भी वापस से 1, तो कितना आ गया हमारे पास ये √6, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद आगे देखिएगा इस वाले पार्ट के लिए, ये कितना हुआ 1 + 9 + 25 कितना आ जाएगा, ये 25 + 9 कितना होता है यहाँ पे 34 + 1 35 हो गया हमारा, यस और नो, सही है बात। अब 41 के इक्वल कौन आ रहा है, देखिए आप
41 के इक्वल कौन आ रहा है, √35 प्लस √6। इसको लिखते कैसे हैं वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा बनाए तो इस तरीके से देखिए आप, इसको रफ कर रहा हूँ मैं इस वाले पार्ट को, तो ये एक बार देख लीजिएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। वो आया था हमारा √41 मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, √35 प्लस √6 का भी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया हमारा 35 प्लस 6, ठीक है। और ये कितना है यहाँ पे 41, तो ये देखिए दोनों चीजें वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। 35 प्लस 6 कितना होता है, 41 ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों की तीनों जो वेक्टर आपको A, B और C जो है वो वर्टिसेस हैं। किसकी वर्टिसेस हैं, राइट एंगल की वर्टिसेस हैं। और कैसे वर्टिसेस निकालनी है वो भी मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये राइट एंगल वाला पार्ट भी समझ आया होगा, कैसे हमें करना है वो पार्ट भी समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो सारी डिस्कस करते रहेंगे। आगे जो मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसके अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें मैं एडिशन के बारे में बताऊंगा, यूनिट वेक्टर के बारे में बताऊंगा, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताऊंगा, और वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्पल और एनसीईआरटी और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां से लिए गए हैं। तो आप जल्दी से इन क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए। तब तक मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द सेम चैनल, सेम प्लेस, ऑन द सेम टाइम। टिल देन साइनिंग ऑफ।